नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में खतरे के नए सायरन की। वही सायरन जिसने दुनिया के 5 मुल्कों के रातों की नींद उड़ा रखी है। वही सायरन जिसने अमेरिका के 33 करोड़ लोगों को एटम बॉम्ब वाले नए खतरे से डरा दिया है। आज हम आपको युद्ध भूमि के हालात में बने नए त्रिकोण के बारे में बताएंगे, तो वही युद्ध भूमि से दूर अमेरिकी नागरिकों के उस ओपिनियन पोल की चर्चा करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि खतरा कितना बड़ा है। व्हाइट हाउस में अचानक हलचल तेज हो गई। पुतिन के दफ्तर में इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई। जापान में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक टॉप सीक्रेट डिटेल भेजी गई। वहीं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग का चौंकाने वाला बयान सरकारी मीडिया ने जारी किया। दावा यह किया कि नॉर्थ कोरिया जल्द एक और नई मिसाइल टेस्ट करने से एक कदम दूर है। तो वहीं परमाणु परीक्षण से जुड़ी नई जानकारियां दुनिया से साझा की गई। सवाल यह है कि जिस वक्त यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से 1100 किलोमीटर दूर पुतिन एंड कंपनी की नई रणनीति से हड़कंप क्यों मच गया? कीव से 7800 किलोमीटर दूर अमेरिकी नागरिकों को अचानक क्यों अपने मुल्क पर एटमी हमले का डर दिखाई देने लगा? क्यों कीव से 7000 किलोमीटर दूर जापान ने भविष्यवाणी कर दी कि पुतिन बहुत जल्द परमाणु बम गिरा देंगे? तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने अचानक नई एटमी मिसाइल टेस्ट की तारीख के ऐलान के साथ परमाणु प्लान का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। तो क्या अगले कुछ घंटों में यूक्रेन की धधकती धरती के धुएं से दुनिया के लिए परमाणु युद्ध का अलार्म बजने वाला है? पुतिन के परमाणु का डर, बाइडेन का यू टर्न। युद्ध पर अमेरिका के एटम बम वाले सर्वे का सच। %71 अमेरिकी बोले पुतिन गिराएंगे परमाणु बम। यूक्रेन तो झांकी, पुतिन का परमाणु अभी बाकी। जब से युद्ध शुरू हुआ, पुतिन से लगातार दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत आगे पहुंच गई। जब बाइडेन नेटो की इमरजेंसी शिखर सम्मेलन में पहुंचे, यूरोपियन यूनियन से मीटिंग की, शामिल हुए G7 की बैठक में, और तो और यूक्रेन के बॉर्डर तक गए, सैनिकों से मिले और बॉर्डर से महायुद्ध के ऑर्डर का संकेत दिया। What were the commitments with Ukraine? I mean, you see this and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. आज इन तस्वीरों के मायने अमेरिका के लिए बहुत बड़े हैं। ऐसा क्यों? ये आप कुछ महीने पुराने अफगानिस्तान की तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब अमेरिका में सबसे ताकतवर मुल्क की शर्मनाक विदाई अफगानिस्तान से हुई। दुनिया में अमेरिका के इकबाल पर सवाल उठे। अब इलाका दूसरा है, लेकिन साख पर सवाल एक जैसा, क्योंकि अमेरिका ने आखिरी दम तक यूक्रेन का साथ देने की शपथ खाई है, लेकिन इस कसम से पुतिन पर रत्ती भर प्रभाव नहीं दिखा। रूसी सेना तो परमाणु बम गिराने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ पुतिन के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड तक गए, जहां से चंद किलोमीटर दूर रूसी सेना की मिसाइलों ने बड़ी तबाही मचाई। सरल शब्दों में समझें तो पुतिन के दिमाग में युद्ध की पिक्चर एकदम क्लियर है। वहीं बाइडेन के दिमाग में पुतिन को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नंबर 1, रूस पर अटैक वाले बयान से यू टर्न। नंबर 2, रूस में सत्ता परिवर्तन वाले बयान से यू टर्न। रूस को खत्म करने वाले बयान से यू टर्न। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। युद्ध काल के दौरान
एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में सवाल पूछे गए हैं। यकीन मानिए, पुतिन के दिमाग में क्या है ये दुनिया को पता है। बाइडेन के दिमाग में युद्ध को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन अमेरिकी नागरिकों के दिलो दिमाग में पुतिन को लेकर तस्वीर एकदम साफ है। क्यों अमेरिकी नागरिकों को लगता है कि पुतिन अमेरिका पर परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले सुनिए, शनिवार को बाइडेन ने पुतिन पर जुबानी मिसाइल दागी, लेकिन चंद घंटों बाद अपने ही बयान से पलट गए। क्या आप रूस के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं? क्या आपने सत्ता परिवर्तन की बात कही है? नहीं। व्लादिमीर पुतिन को उनको सत्ता से हटाना है, तब उनको एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उनको अपने फोर्सेस को ग्राउंड पर लाना पड़ेगा और एक महायुद्ध, एक वर्ल्ड वॉर 3 करना पड़ेगा, ताकि इस स्टेटमेंट को वो सही में फुल गारंटी के साथ एक अंजाम दे सके, जो मौजूदा हालात में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इस पॉलिसी के खिलाफ जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसीलिए यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा एम नहीं है कि सत्ता परिवर्तन करे रूस में, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ऐसा आदमी इस माहौल में जिस तरह से जुल्म ढा रहा है यूक्रेन पर, इसको यहां पर अभी कंट्रोल करना चाहिए। फ्रांस की टिप्पणी की टाइमिंग को लेकर डिप्लोमेसी की दुनिया में अलग अलग व्याख्याएं हो रही। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह मानना है कि जो बाइडेन के जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है व्यक्तिगत तौर पे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, ये एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगा, क्योंकि इससे रूस जो अभी लग रहा है कि नेगोशिएशन टेबल पर आए और सीज फायर के लिए तैयार हो, ये शायद ना हो पाए, क्योंकि इससे रूस के जो रवैया और सख्त हो जाए और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए नेगोशिएशन टेबल पर दोबारा ना आए। बाइडेन की वॉर पॉलिसी से लेकर यूक्रेन पर डिप्लोमेसी को लेकर अमेरिकी नागरिकों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। यूक्रेन के हालात और पुतिन की परमाणु युद्ध वाली धमकी को लेकर अमेरिका में एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुतिन के परमाणु बम से डर गया अमेरिका। लोगों के मन की बात बाइडेन ने फंसाया। अमेरिका पर परमाणु हमले का डबल खतरा। पुतिन का एटम बम और किम की परमाणु मिसाइल। अमेरिका का परमाणु युद्ध पर ओपिनियन पोल। युद्ध काल में हुआ ओपिनियन पोल बता रहा है कि अमेरिकी नागरिकों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप इस सर्वे के सवालों और जवाब से समझिए। सवाल, क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? जवाब, हां। सवाल, क्या अमेरिका पर एटमी हमला मुमकिन है? जवाब, संभावना से इनकार नहीं। सवाल, क्या पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं? जवाब, मुमकिन है। सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? जवाब, हाँ। सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया का एटम बम अमेरिका के लिए खतरा है? जवाब, हाँ। बड़ी बात यह है कि सर्वे में शामिल हुए 71% अमेरिकियों ने माना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। युद्ध यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है, लेकिन नींद अमेरिकी नागरिकों की उड़ी हुई, क्योंकि रूस के साथ साथ अब किम जोंग की परमाणु मिसाइल को अमेरिकी नागरिक अपने मुल्क के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। यानी अमेरिका के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन की मदद का दावा करके और रूस पर प्रतिबंध लगाकर युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन अमेरिका का यही आकलन एकदम गलत साबित हो रहा है। ना तो रूस एक कदम पीछे खींच रहा है, ना ही युद्ध विराम की तरफ बात आगे बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने नई मुसीबत जरूर खड़ी कर दी। आखिर क्या है बाइडेन का नया सिर दर्द, समझिए।
यूक्रेन रूस युद्ध के बीच किम का बड़ा ऐलान। पहले मिसाइल अब एटम बम का टेस्ट करेगा। किम की नई धमकी, दुनिया की सांसें अटकी। यूक्रेन रूस के युद्ध पर मंडराते परमाणु प्रहार के खतरों के बीच किम जोंग उन ने पहले प्रतिबंधित इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिका को चौंकाया और अब परमाणु बम के परीक्षण की नई तारीख का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया एक और एटमी परीक्षण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के दिमाग में क्या चल रहा है? मिसाइल परीक्षण और एटमी हथियारों के शक्ति प्रदर्शन के पीछे मंसूबा क्या है? इसे आप यूक्रेन युद्ध पर नॉर्थ कोरिया के पक्ष से समझ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को नहीं बल्कि अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। यूएन में नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को युद्ध का कसूरवार बताया। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी नीति को दूसरे देशों की सुरक्षा में बड़ा खतरा माना। किम जोंग ने युद्ध शुरू होते ही अपने पत्ते खोल दिए थे। किम जोंग ने दुनिया को बता दिया कि वो रूस के साथ है। अमेरिका और पश्चिम ने रूस की सुरक्षा की गारंटी की मांग की अवहेलना की। नेटो के पूर्व में विस्तार करने के लिए हथियार प्रणाली तैनात करने की कोशिशों के तहत यूरोप के सुरक्षा वातावरण को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। यूएन में नॉर्थ कोरिया ने रूस के पक्ष में वोटिंग की थी। सवाल यह है कि युद्ध काल में अचानक किम का एक्टिव होना कहीं अमेरिका को घेरने का प्लान तो नहीं। सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका के लिए किम जोंग ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। इशारे इशारे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि अमेरिका के विरोध और यूएन के प्रतिबंध के बावजूद किम जोंग ने मिसाइलों का टेस्ट किया है और आगे भी करेगा। नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम का होना और उस एटम बम को गिराने के लिए किम जोंग मिसाइल तक बना चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि किम जोंग की एटमी ताकत एक बड़ा खतरा है। सैन्य शक्ति की ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि नॉर्थ कोरिया की सेना उसके मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि महज 30 मिनट में दुनिया के नक्शे से नॉर्थ कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन छोटे से मुल्क का तानाशाह पहले भी सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वजह है किम जोंग उन के हाथ में मौजूद ब्रह्मास्त्र। अब सवाल है कि आखिर कितना ताकतवर है किम जोंग? उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक उसने साल 2006 से अब तक कुल 6 परमाणु परीक्षण किए हैं, यानी किम जोंग के पास एटम बम है। वहीं दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया अपनी विनाशकारी मिसाइल से दुनिया के किसी कोने में परमाणु बम गिरा सकता है। और आइए आपको लिए चलते हैं सीधे कीव, जहां से इस वक्त गौरव सावंत और राजेश पवार दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, खबरें लगातार आ रही हैं, आसपास के कई इलाकों में गांवों पर हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। कीव के क्या हालात हैं और क्या सूरत कोई बनती दिख रही है? टर्की में जो बातचीत होने वाली है उससे कितनी उम्मीद लगाएं? उम्मीद पर दुनिया कायम है, एक क्लीशे जरूर लगता है लेकिन सच्चाई यही है। तनाव बहुत ज्यादा है। कर्फ्यू यहाँ पर जैसे ही शाम होती है कर्फ्यू लगा दिया जाता है अगली सुबह तक, और रात में किसी के भी मूवमेंट पर बहुत प्रतिबंध रहते हैं। बमबारी सुबह काफी हुई थी, एक के बाद एक कई बम गिरे थे। अब से थोड़ी देर पहले 2-3 बार एयर रेड सायरन भी बजे। तो यहाँ पर तनाव है, और तनाव इस तरह से दिखता है कि अगर आप अपना कैमरा निकालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 4-5 जगह से लोग आपके पास आ जाते हैं कि आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आप रूस की मदद कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, वो सब जानने का प्रयास करते हैं। तो 32-33 दिन हो गए इस युद्ध को, तो वो टेंशन अब सबके चेहरों पर है और उम्मीद सबको है कि इस बातचीत से कोई समाधान जरूर निकलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस को इस समय ऐसा लगता है कि रूस
कीव के बिल्कुल दहलीज पर आ गया है और कुछ और वार करके वो तख्ता पलट की उम्मीद कर रहा है। हालांकि कीव ये कह चुका है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज पे साइन करने को तैयार है कि वो अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या रूस इससे संतुष्ट होगा या फिर वो चाहेगा कि डॉनबास का पूरा रीजन और क्रीमिया का पूरा रीजन उसके पास आ जाए और वो कीव पर भी सत्ता परिवर्तन यहां करके रूस के निकट की कोई सरकार यहां बना पाए। यहां पर भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फिर उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है देश का भविष्य या उनका अपना भविष्य, किसका पलड़ा आने वाले दिनों में भारी पड़ता है। अंजना, ये पलड़ा भारी कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं राजेश पवार, क्या ये हम उम्मीद करें कि अगले कुछ दिनों में एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी ये पूरी जंग कीव को लेकर? अंजना, मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन जो अब हालात हैं मुझे नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, महीनों शायद साल से ऊपर चला जाए, ऐसा मुझे अब लग रहा है। दो कारण है उसके। देखिए, ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है अभी। उसने बोला है हम कोई भी समझौता करेंगे तो उसको जो है हम लोगों में प्लेबिसाइट कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे लोगों से। ये अपने आप में होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ इलाका रूस के नीचे है वो बोलेंगे जो रूस के नीचे का इलाका है वहां प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, रूस को पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जो अपने आप में नामुमकिन है। और लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है, खासकर यंग लोग जो हैं, जब जिनसे मैंने बात की है, वो बोलते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ने किसी तरह का सरेंडर किया या समझौता किया तो हम ज़ेलेंस्की के हुक्म भी नहीं मानेंगे। हालात ये हैं ग्राउंड पे। और जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, देखिए रूस ने बोला है कि आपने हमें बॉयकॉट कर दिया है, आपने हमें ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो जो तेल और गैस आप हमसे खरीद रहे हैं, यूरोप को बोला है उसकी पेमेंट आप रूबल में कीजिए। लेकिन G7 देशों ने रूबल में पेमेंट करने से भी मना कर दिया है। तो दोनों लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीजें मोर कॉम्प्लिकेट हो रही हैं आसान होने की बजाय, और मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। अंजना, हर दिन मामला और उलझ रहा है। गौरव सावंत, राजेश पवार, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीव से ये लाइव अपडेट देने को। रूस और यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं किस तरह की नौबत आई हुई है, कुछ मामलों पर लेकर पूरी तरह से बात फंसी हुई है। प्लेबिसाइड की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के मन में क्या चल रहा है, क्या वो अब कीव पर भी कब्जे की सोच रहे हैं, इन सब पर बातचीत आपने सुन ली है। रूस और यूक्रेन के बीच जहां परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं, वहीं एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पुतिन के दिमाग को ठंडा किया जाए। कोशिश हो रही है कि पुतिन के सीने में यूक्रेन के खिलाफ जो तबाही का एक ज्वालामुखी इस वक्त धधक रहा है, जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, उसे कैसे शांत किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के समर्थन में बाइडेन के उतरने से ये युद्ध और भड़का ही है। लेकिन टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन रूस और यूक्रेन के बीच सुलह समझौते की कड़ियां खोज रहे हैं, किसी तरह से सुलह की बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए टर्की में रूस के साथ शांति वार्ता की कोशिश शुरू हो रही है। पूरे 33 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। दुनिया इस युद्ध को वर्ल्ड वार और परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता देख रही है, और ऐसा इसलिए लग रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन के बीच भयंकर तनातनी बढ़ी है, साथ ही बाइडेन ने जिस तरह से यूरोपीय देशों और नेटो के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की है, पुतिन के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, उससे पुतिन के सीने में गुस्से का लावा धधक उठा है। और जानकार मान रहे हैं कि ये लावा कहीं तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध न करा दे। तैंतीस दिन की तबाही के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का पुतिन के बारे में क्या स्टैंड है, वो आपको दिखाते हैं। हमें पता है कि रूस को अपने देश के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर करना असंभव होगा। अगर रूस बाहर नहीं जाता है तो इससे तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। अपने सीने पर रूस के वार झेल रहे ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं और तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने युद्ध में अब तक यूक्रेन में रूस के 17,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने रूस के 586 टैंकों को तबाह कर दिया है, 300 से ज्यादा रूसी आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया है, 127 रूसी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं, 1150 रूसी व्हीकल को नुकसान पहुंचाया है। ये यूक्रेन का दावा है,
लेकिन रूस दिन ब दिन यूक्रेन पर हमले में अपने नए नए विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है और ये बात ज़ेलेंस्की से लेकर अमेरिका को भी समझ में आने लगी है। अब ज़ेलेंस्की भी कहने लगे हैं कि वो शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति में शांति संभव है? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसकी बात पुतिन मान सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना है तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध न हो? क्या पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को माफ कर देंगे? क्या पुतिन की सारी शर्तों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान लेंगे? यूक्रेन में धधकते बारूद, गूंजते जंगी सायरनों, बाइडेन और पुतिन के बिगड़ते रिश्तों, नेटो देशों की पुतिन को घेरने की तैयारियों के बीच अचानक से मॉस्को के रहस्यमय महल में पुतिन के फोन की घंटी घनघनाती है। उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं एर्दोगन बोल रहा हूं। जी हां, रविवार यानी 27 मार्च को टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हैं और यूक्रेन में युद्ध विराम अब क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं और फैसला होता है टर्की के अंदर ही आमने सामने बैठक होगी। इसके बाद 29 मार्च से 30 मार्च तक का समय तय होता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच 6 वार्ता बिंदुओं में से 4 पर सहमति बन गई है। इसमें नंबर 1, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। नंबर 2, यूक्रेन में रूसी भाषा का इस्तेमाल। नंबर 3, निरस्त्रीकरण। नंबर 4, सुरक्षा की गारंटी। ज़ेलेंस्की की बातों से लग रहा है कि वो भी अब यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आग में घी डालने का काम किया है। ये जो स्टेटमेंट इनका था, ये एक सोची समझी नीति के खिलाफ था यूएस के। अगर यूएस को ये वाकई अंजाम देना पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन को उनको सत्ता से हटाना है, तब उनको एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, उनको अपने फोर्सेस को ग्राउंड पर लाना पड़ेगा और एक महायुद्ध, एक वर्ल्ड वॉर 3 करना पड़ेगा, ताकि इस स्टेटमेंट को वो सही में फुल गारंटी के साथ एक अंजाम दे सके। एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के बीच टर्की में शांति वार्ता फिक्स हुई है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत दौरे पर आएंगे। हम आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री तो चेतावनी भी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. ऐसे में रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरे पर आना काफी अहमियत रखता है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से परेशान रूस चीन और भारत को साधने की कोशिशों में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में चीन रूस का समर्थन कर चुका है। हालांकि भारत इस मसले पर तटस्थता बरतने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका और मालदीव दौरे से लौटने के बाद रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान बन रहे वैश्विक घटनाक्रम पर केंद्रित होगी। लावरोव भारत को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की जानकारी भी दे सकते हैं। डोनबास से गीता मोहन के साथ राजेश पंवार, कीव, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक कितना कितना नुकसान झेल चुके हैं। 33 की जंग में यूक्रेन जैसे तबाह और बर्बाद हो गया है 33 दिनों में। तो सुनिए, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्वरिडेंको ने कहा है कि युद्ध में यूक्रेन का जो अब तक नुकसान हुआ है 564.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अब हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने 119 बिलियन डॉलर खो दिए हैं। ये पहला नुकसान आप देख रहे हैं। अब तक
इंफ्रास्ट्रक्चर में $119 बिलियन का नुकसान हुआ है। सड़कें लगभग 8,000 किलोमीटर की तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त यूक्रेन में जो नुकसान है 1 करोड़ वर्ग मीटर का जो आवास है 1 करोड़ वर्ग मीटर तबाह हो चुका है। जीडीपी में 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान यूक्रेन झेल चुका है। यूक्रेन का पूरा लॉस हम आपको दिखा रहे हैं। 1,119 नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। सो आप देख रहे हैं 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 143 यूक्रेनी बच्चों की मौत इस युद्ध में अब तक हो चुकी है। यूक्रेन का जो पूरा नुकसान हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 378 एजुकेशन सेंटर्स अभी तक ध्वस्त हो चुके हैं। 4,000 अगला दिखाइए 4,400 रिहायशी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं अभी तक यूक्रेन में। यूक्रेन के 138 हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के 8 सिविल एयरपोर्ट्स ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन में 18 लाख लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। तो यूक्रेन में जो नुकसान हुआ है हमने आपको दिखाया। यूक्रेन युद्ध में तबाही झेल रहा है। तो एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से जंग में रूस के हर दिन 15 खरब रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी इस युद्ध का नुकसान रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को उठाना पड़ रहा है। जी हां, अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान एक बाबा की भविष्यवाणी दुनिया भर में वायरल है। अब दावा यही किया जा रहा है कि अगर बाबा की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई तो पुतिन का टाइम समझिए आ गया है। पुतिन पर सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी। यूक्रेन में बाइडेन हारेंगे, पुतिन की जीत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा रूस। वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, रूस का टाइम आएगा। क्या सच होगी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? यूक्रेन से आ रही तस्वीरों को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं कि रूस को युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। थ्योरी तो यहां तक सामने आ रही है कि प्रतिबंधों के चलते आने वाले कुछ सालों में रूस पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। ऐसे हालात बनेंगे कि रूस एक बार फिर सोवियत संघ की तरह बिखर जाएगा। यानी यूक्रेन युद्ध पुतिन की पराजय और रूस के पतन की कहानी लिखेगा। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. तो क्या परमाणु युद्ध वाली यही वाणी रूस के पतन का कारण बनेगी, या फिर युद्ध का यही सबसे बड़ा रिस्क वर्ल्ड ऑर्डर को आने वाले वक्त में बदल देगा, जैसी भविष्यवाणी 25 वर्ष पहले हुई थी? सही सुना आपने, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अभी हो रहा है, लेकिन युद्ध से 25 साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, उस वक्त जब पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में अफसर थे। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि रूस की सत्ता का सिंहासन पुतिन संभालेंगे, लेकिन साल 1979 में ही बाबा वेंगा ने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी ये कि आने वाले वक्त में पुतिन के नेतृत्व में दुनिया का सरताज रूस होगा। दरअसल बाबा वेंगा ने 1979 में लेखक वैलेंटिन सिदोरोव को एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में रूस को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। बाबा वेंगा ने कहा था कि व्लादिमीर के सामने कोई ताकत नहीं टिक पाएगी। यूरोप बंजर बन जाएगा और रूस दुनिया पर अपनी बादशाहत चलाएगा। भविष्यवाणी के दौरान उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही थी। ये संयोग है या फिर महज इत्तेफाक? आज के हालात बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या कभी सच हुई है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? दरअसल बाबा वेंगा के कई भक्तों का मानना है कि उन्होंने 9/11 हमले, ब्रेक्सिट, बराक ओबामा का चुनाव,
2004 सुनामी और कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। 1989 में बाबा वेंगा ने कहा था कि स्टील बर्ड्स के हमले से निर्दोषों का खून बह जाएगा। कुछ लोग इसे 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी मानते हैं। वहीं कुछ और भविष्यवाणी सही साबित हुई, हालांकि कई गलत भी हुई। दरअसल बाबा वेंगा ने दावा किया था कि 2017 तक यूरोप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज दुनिया भर में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस भविष्यवाणी को तमाम लोग अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो यूक्रेन की हार हुई और ना ही पुतिन की जीत हुई। आने वाले हर दिन विश्व युद्ध का सायरन बजा रहा है। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि पुतिन को उनके ही घर में मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही है। आखिर यूक्रेन का जहर वाला दावा क्या है, देखिए। जिस एक शख्स की जिद के चलते दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिस एक शख्स का अगला कदम दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, जिस एक शख्स के हाथ में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 6000 से ज्यादा परमाणु बम का बटन है, जिस एक शख्स ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्कों को अकेले चुनौती दे रखी है, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की कसम खा रखी है, परमाणु युद्ध की फुल एंड फाइनल तैयारी का ऐलान तक कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को अपने परमाणु बम से डराने वाले पुतिन खुद अपने घर में डरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। खबर है कि पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के करीब 1000 कर्मचारियों को बदल दिया है। ऐसा करने की वजह ये बताई जा रही है कि पुतिन को डर है कि उन्हें खाने में जहर देकर मारा जा सकता है। एक रिपोर्ट में रूसी सरकार के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि नौकरी से हटाए गए लोगों में बॉडीगार्ड्स, कुक और राष्ट्रपति दफ्तर में काम करने वाले सेक्रेटरी शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुतिन ने ऐसा यूक्रेन पर हमला करने से पहले किया था या बाद में। अब सवाल है कि क्या रूस के अंदर पुतिन को अपनी ही जान का खतरा है? कि मैं इसे इनकार नहीं कर सकता कि ये संभव है, और मैं ये भी नहीं इनकार कर सकता कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी कोई इतने लंबे समय तक कोई नेतृत्व में देश का नेतृत्व करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके आंतरिक रूप से दुश्मन तो खड़े हो जाते हैं। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वो आपको खुल को देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में आपको वो कभी खुल के दिखेंगे नहीं। बड़ी बात यह कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद यूक्रेन के एक कारोबारी ने पुतिन की हत्या पर इनाम का ऐलान किया था। यहाँ आपको ये भी समझना है कि पुतिन पर खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि घर में भी वो घिरे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के सरकारी चैनल में विरोध में एक स्टाफ प्ले कार्ड दिखा चुकी है। और तो और खबरें ऐसी भी हैं कि पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट के लिए बगावत भी हो सकती है। डेली मेल के मुताबिक पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश हो सकती है, क्योंकि मॉस्को के एक एलीट अधिकारी पुतिन को जहर देने और इसे एक दुर्घटना के रूप में बताने की साजिश रच रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस में प्रभावशाली लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ तक कि एक उत्तराधिकारी को भी लाइन में खड़ा कर दिया है। साल 1999 से पुतिन रूस पर राज कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर भी सीरियस और सतर्क रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का एक बॉडी डबल है जो हूबहू उनकी कद काठी का है। दावे के मुताबिक पुतिन का एक हमशक्ल भी राष्ट्रपति भवन में रहता है। बॉडी डबल और हमशक्ल सुरक्षा के लिहाज से साथ में रहता है। पुतिन की लोकेशन को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। पुतिन या फिर उनके बॉडी डबल में फर्क करना बहुत मुश्किल है। पुतिन से उनके बॉडी डबल को लेकर कई इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बॉडी डबल के बारे में कहा था, क्या आप असली हैं? जी हाँ, मैं असली हूँ, मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है। क्या कभी ऐसी चर्चा आपसे हुई?
बॉडी डबल की चर्चा हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा करवाने से इनकार कर दिया था। ये बात उस दौर की है जब हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। पुतिन ने बॉडी डबल की चर्चा तो कबूल की, लेकिन बॉडी डबल की थियरी को नकार दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन का बॉडी डबल है। वैसे ये भी खबरें बीते साल आई थीं कि पुतिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस खबर को भी पुतिन ने इन तस्वीरों के जरिए झुठला दिया था। पुतिन ने -14 डिग्री तापमान के बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर दिखा दिया था कि वो एकदम फिट हैं। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त डोनेत्स्क से हमारे साथ मिल रही हैं। अब जो सूरत इस वक्त बन रही है, जिस इलाके में हैं आप, पहले से रूस यहां पर हावी है, वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसे मान लिया जाए कि वो रूस का हिस्सा है। क्या परिस्थिति आप देख रही हैं 33 दिन बाद, गीता मोहन? देखिए अंजना, यहाँ पर सुबह से हमने काफी सारे एक्सप्लोजन और बमबारी की आवाज सुनी। यानी कि जो डोनेत्स्क के बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाके हैं, मारियोपोल, मारिंका, बहुत फियर्स लड़ाई हो रही है। वहां पर शेलिंग हो रही है, गन मैन टू मैन गन बैटल हो रहा है, कॉम्बैट हो रहा है। तो काफी गंभीर स्थिति है अंजना यहाँ पर, क्योंकि जैसे पुतिन ने कहा कि ये जो अगला पड़ाव है मिलिट्री ऑपरेशंस का, वो यहाँ डॉनबास के इलाके में होगा, डोनेत्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट बनाने में और क्राइमिया को रिकॉग्नाइज करने में कि क्राइमिया रूस का हिस्सा है। ये जो निगोशिएशंस में ये तीन जो इनकी डिमांड्स हैं, अब ये बदलने नहीं वाले। तो ज़ेलेंस्की सरकार के लिए काफी मुसीबतें आने वाली हैं। अगर वो ये मान जाते हैं तो ज़ेलेंस्की का सरकार ही गिर जाएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो रूस आगे बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें पता चला है मारिंका और मारियोपोल में हुआ है, और अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। हम वहां से भी रिपोर्ट्स भेजेंगे, लेकिन अगर आप डोनेत्स्क सिटी में हैं, आपको महसूस होगा एक्सप्लोजन्स के थ्रू कि कितना बुरा हाल है अभी यहाँ पर डोनेत्स्क में।